बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चलूँगा। इस सबको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। कल आपका पेपर भी लगा हुआ है MGK का। फिर उसके जस्ट एक दिन बाद जो है BO झांसी में देलखा यूनिवर्सिटी झांसी का भी पेपर लगा हुआ है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जो मैं साइकोलॉजी का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, इसके आंसर अपलोड कर रहा हूँ, ये दूसरी क्लास हमारी। एक क्लास इसकी ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसमें एक जो पेपर मैंने सॉल्व किया है। अब ये 2 क्लास यदि आप देख के जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है 90 से 95% पेपर जो है इन्हीं दोनों पेपरों से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। एक भी बाहर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए उस क्लास को भी आपको मिस नहीं करना है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर आपको जो है मेरा डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा BA थर्ड सेमेस्टर का। उसमें जाकर साइकोलॉजी का जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है वीडियो, 1-2 महीने हो गए हैं, 1 महीना हो गया उसको प्रोवाइड किए। आप जाकर उसको भी एक बार जरूर आपको वॉच कर लीजिएगा। बस 2 वीडियो एक आप देख के जाइएगा, ज़्यादा कोई भी लंबी क्लास नहीं है। अब 20 से 25 मिनट की वो भी आपकी क्लास रहेगी, 30 मिनट बहुत बहुत होगा। बस 2 आप जो है वीडियो देख के जाइएगा। पूरा 1 घंटा समय आपका लगेगा, लेकिन 1 घंटे में जो है पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। ये भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व कराएंगे। ये आपका जो है साइकोलॉजी का पेपर है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऑफ सोशल जो है बिहेवियर यानी मनोविज्ञान का जो है, यानी जो है सोशल जो सामाजिक व्यवहार है आपको पढ़ना है मनोविज्ञान का। ठीक है, चलेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा सभी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले मैं सेक्शन के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि इसका पहला क्वेश्चन है कि सोशल जो है साइकोलॉजी क्या है, जिसको हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वेक्षण विधि क्या है। मनोविज्ञान की जो सर्वेक्षण विधि है, एक होती है निरीक्षण विधि, एक होती है सर्वेक्षण विधि। हम दोनों विधियों के बारे में देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है प्रभाव जो है अंकन या भी जो है जिसको हम छवि निर्माण भी कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर देखेंगे अभिवृत्ति क्या होता है। अभिवृत्ति जिसको हम इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, हिंदी में ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन इंग्लिश शब्द जो है ज़्यादातर पॉपुलर है। एटीट्यूड कहते हैं कि बहुत लोग एटीट्यूड दिखाते हैं। तो एटीट्यूड जो है ये क्या होता है, इसके घटक, इसके जो, ये भी क्वेश्चन की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में फंसेगा। एटीट्यूड क्या है, इसके प्रमुख जो घटक हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुपालन क्या है। अनुपालन क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो इन 5 क्वेश्चन को हम जो है समझेंगे आंसर, उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो है सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, सोशल जो है साइकोलॉजी क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल साइकोलॉजी जो है ये मनोविज्ञान की एक जो ब्रांच है, उसकी एक शाखा है, जिसके तहत जो है हम सामाजिक वातावरण और मानव व्यवहार के बीच के संबंधों का जो इसमें अध्ययन किया जाता है, यही आपका जो है सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। ये क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है सामाजिक जो वातावरण है और जो सामाजिक जो व्यवहार है, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, इसी का जो हम अध्ययन करते हैं, यही आपका जो है सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और यह जो है इस बात का जो है वैज्ञानिक अध्ययन है कि सामाजिक वातावरण जो है कैसे हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार को जो है प्रभावित करता है। और साथ ही यह भी जो है अध्ययन करता है कि जो है हमारी सोच, हमारी भावनाएं और जो है हमारा व्यवहार कैसे सामाजिक जो है वातावरण को प्रभावित करता है, ये भी जो है बताता है। तो इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर इसी से संबंधित एक पॉइंट और भी इसका लिखा हुआ कि जो है सामाजिक मनोविज्ञान जो है प्रयोग, सर्वेक्षण और जो है अवलोकन जैसे तरीकों से जो है सामाजिक संदर्भों में मानव व्यवहार का जो है अध्ययन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिएगा, सामाजिक व्यवहार का मतलब क्या है। सामाजिक, फिर आपका जो है सोशल बिहेवियर आ गया आपका। सामाजिक व्यवहार जो है किसे कहते हैं, तो यही क्वेश्चन आपका है। सामाजिक व्यवहार ही आपका था, इस सामाजिक जो है मनोविज्ञान था। ठीक है, ये आपका सामाजिक व्यवहार भी आ गया, सोशल बिहेवियर का है। इसके बारे में हम समझेंगे, क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा। सामाजिक व्यवहार की जब भी बात आती है तो समाज का व्यवहार यानी समाज में जो रहने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा उनका जो है रख रखाव है, तो यही आपका जो है सामाजिक व्यवहार कहलाता है। तो एक ही प्रजाति के लोगों के बीच बातचीत
और सहयोग करना, ये आपका जो है सामाजिक व्यवहार कहलाता है। और यह व्यवहार जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि व्यवहार दो कई प्रकार के हो सकते, दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जो है एक दूसरे की मदद कर देते हैं, कुछ लोग जो है एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। तो आपका जो है एक सकारात्मक होता है, एक होता है नकारात्मक, यानी कुछ लोग दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग जो है निगेटिव सोचते हैं। तो ये भी जो है सामाजिक व्यवहार यही आपका कहलाता है। और सामाजिक व्यवहार जो है ये जो है जीवों के लिए फायदेमंद होता है और उन्हें जो है समूह में जो है रहने के लिए प्रेरित भी करता है। फिर जो है सामाजिक व्यवहार की बहुत सारी विशेषता है, जैसे कि जो है सामाजिक व्यवहार में सहयोग, संचार और जो है श्रम विभाजन इसमें शामिल है। और यह जो है व्यवहार व्यक्ति के गुणों और ये पर्यावरणीय कारकों दोनों से जो है प्रभावित होता है। और सामाजिक व्यवहार जो है लगभग सभी स्तनपायी और जो पक्षी, कीट और जो प्रजातियों में पाया जाता है। और मानव जो है सामाजिक व्यवहार काफ़ी जटिल होता है, जबकि कीड़ों का जो सामाजिक व्यवहार होता है सरल होता है। जो मानव होता है, जो मानव जात होती है, इसमें जो सामाजिक व्यवहार होता है काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। जबकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसका सामाजिक व्यवहार जो है काफ़ी सरल होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोविज्ञान में जो है सर्वेक्षण विधि क्या है और निरीक्षण विधि क्या है, हम दोनों के बारे में समझेंगे। तो सर्वेक्षण विधि की जब भी बात आती है तो सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल जो है लोगों के जो है विचारों, उसकी भावनाओं और उसके व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो किया जाता है। सर्वेक्षण विधि क्या है, व्यक्ति के जो है उसके विचार जो होते हैं, व्यक्ति की उसकी जो भावनाएं होते हैं लोगों की, उसके जो व्यवहार होते हैं एक दूसरे के प्रति, तो ये जो है इन सभी के बारे में जानकारी जो हासिल करना ही सर्वेक्षण विधि कहलाता है। इसी के माध्यम से इनका जो है हासिल किया जा सकता है व्यक्ति की जानकारी, उसके भावनाएं, उसके जो है व्यवहार को। निरीक्षण विधि की हम बात कर ले तो निरीक्षण विधि जो है एक गैर सटीक जो है अंतर समीकरण को हल करने की एक विधि होती है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रभाव जो है अंकन या जो है छवि निर्माण, ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो किसी जो है व्यक्ति या जो है वस्तु के बारे में त्वरित निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है ये। यह जो प्रक्रिया लोगों के बारे में जानकारी चुनने और जो है जानकारी को जो है व्यवस्थित करने और फिर जो है उस जानकारी के आधार पर एक निष्कर्ष निकालने से जुड़ी हुई है। मतलब जो है ये क्या है, प्रभाव जो है अंकन या छवि निर्माण विधि क्या है, इसमें जो है किसी व्यक्ति के बारे में जो है निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। निष्कर्ष निकालने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी जुटाओगे, फिर उसी जानकारी के आधार पर जो उसका निष्कर्ष निकालोगे। मान लो जो है किसी व्यक्ति के बारे में आपको जो पता करना, आप जो है उस गांव में नहीं रहते हो, तो आप क्या करोगे, तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी करने के लिए आप उससे पास पड़ोस के लोगों से पूछोगे कि भैया ये कैसे हैं। तो इन जानकारी के आधार पर एक आप निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये ऐसा व्यक्ति है। तो यही आपका जो है प्रभावांकन और छवि निर्माण जो है विधि कहलाता है। इतना आपको लिख देना है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि छवि निर्माण को जो है प्रभावित करने वाले यहाँ से कारक भी लिखे हुए हैं कि व्यक्ति के जो है लक्षण, उसके विचार और घटना की जो प्राकृत होती है, पहले से मौजूद जो है सामाजिक योजनाएं, व्यक्ति के पिछली अनुभव और जो है व्यक्ति के निजी गुण, ये सब जो है ये क्या है, छवि निर्माण को प्रभावित करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो। तो अभिव्यक्ति क्या है, जिसको एटीट्यूड हम कहते हैं। एटीट्यूड से हमारा अभिप्राय ये होता है कि उस दृष्टिकोण से है जो किसी जो है व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा जो है स्थिति के प्रति जो है किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करता है। एटीट्यूड क्या होता है, आदमी जो है कैसा उसका व्यवहार है, ठीक है, दूसरे पर कैसा एटीट्यूड दिखाता है, उसका रवैया कैसा। कुछ लोग जो है अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, कुछ लोग अकड़ के बात करते हैं। तो ये रवैया जो होता है, जो एटीट्यूड होता है, ये आपका कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। अन्य शब्दों में समझे, अभिवृत्तियाँ जो इन व्यक्तियों और प्रवृत्तियों की ओर जो है संकेत करती है जिनके द्वारा जो है किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या जो है स्थिति के प्रति जो है व्यक्ति व्यवहार का निर्णय जो है लिया जाता है। इतनी परिभाषा लिखना है। और भी हम जो है अभिवृत्ति के बारे में समझेंगे। अभिवृत्ति जो है इसके बारे में यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान में जो है दृष्टिकोण किसी जो है व्यक्ति, वस्तु या जो है घटना के बारे में एक निश्चित तरीके से सोचना और महसूस करने की सीखी हुई प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है, ये आपकी जो है क्या कहलाती है, दृष्टिकोण कहलाती है, जिसको हम एटीट्यूड भी कह सकते हैं। यह जो दृष्टिकोण जो है व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और मूल्य से जो है बनते हैं। और जो एटीट्यूड होते हैं जिसको हम दृष्टिकोण या फिर एटीट्यूड, ठीक है, और अभिवृत्ति, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। और ये जो है सकारात्मक और जो नकारात्मक, ये कोई भी हो सकती है।
दृष्टिकोण के यहाँ से घटक भी दिए हुए हैं। संज्ञानात्मक घटक इसके होते हैं भवात्मक और जो व्यवहारिक घटक। और दृष्टिकोण के प्रकार भी दिए हुए, सकारात्मक प्रकार, नकारात्मक और जो पूर्वाग्रह इसके प्रकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान में अनुपालन क्या होता है आपको बताना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अनुपालन की जब भी बात आती है, अनुपालन यानी जो उसी दिशा में पालन करना। मान लो आपके जो पिता ने कहा कि बेटा ये काम कर दो, तो आप उस काम को करने लगो, तो यही क्या होता है, अनुपालन कहलाता है। ये क्या है, अनुपालन कहलाता है। ध्यान से इसकी परिभाषा हम समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य जो है व्यक्ति के जो अनुरोध के जवाब में अपना व्यवहार जो है बदलता है, यही आपका जो है अनुपालन कहलाता है। और यह जो एक प्रकार का सामाजिक जो है प्रभाव है, जो अक्सर जो है जानबूझकर होता है। और इसके जो अनुपालन के बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि जो है एक जो है बच्चा अपने जो है माता पिता के कहने पर अपना जो है कमरा साफ करता है, फिर कोई अन्य काम करता है, यही आपका अनुपालन कहलाता है। और जो है एक छात्र जो है दूसरे छात्र को जो है उसके जो है गृह कार्य में मदद कर रहा है, ये भी जो है अनुपालन का उदाहरण है। और किसी जो विक्रेता के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद कोई वस्तु जो है खरीदना, ये भी जो है अनुपालन ही है। और जो है किसी मित्र की सहायता करना, ये भी जो है अनुपालन है। कोई मित्र आपसे कहे कि भैया मेरी सहायता कर दे, तो ये भी अनुपालन ही है, ठीक है, कि आप जो है उसका कहना मान रहे हो। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं MJQ पे, जिसमें से केवल आपको जो 5 ही प्रश्न को उत्तर आपको देना रहता है। मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। साइकोलॉजी का एक क्लास मैंने और भी करा रखी है, एक पेपर को मैंने सॉल्व किया है स्पेशल, आप उसको भी जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। एक पेपर के माध्यम से मत जाइएगा। एक पेपर के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ आपके पासिंग मार्क्स जो है आ जाएंगे, इससे आधे से ज़्यादा कवर आपके एक पेपर से हो जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ना छूटे, आप पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओ। इसलिए एक बार उसको जरूर आपको वॉच कर लेना है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा मेरा, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में आप टच करोगे, थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे तो आपको एक स्पेशल वो वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जरूर इसको वॉच कीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब जो है प्रेक्षण विधि क्या है, इस पर प्रकाश डालना है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। जो है ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, जिसको प्रेक्षण विधि कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन की व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है, इसको भी लिख के रख लो। इसकी प्राथमिकता में जो है नवीनता प्रभाव का आपको वर्णन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जो है प्रेक्षण विधि क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो प्रेक्षण विधि जो होता है, किसी जो है विषय या जो है घटना का अवलोकन करके उस पर जो है निष्कर्ष निकालने की एक विधि होती है। मान लो कोई घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इसमें देखा जाता भैया किसकी गलती थी, ठीक है, किसकी गलती नहीं है, तो ये जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यही क्या कहलाता है, प्रेक्षण विधि कहलाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, सांख्यिकी और जो है जैसे क्षेत्रों में जो इसका किया जाता है। और प्रेक्षण विधि को जो है अवलोकन विधि भी जो है कहते हैं। देखो, प्रेक्षण जो विधि होता है, इसको अवलोकन भी विधि कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में 2 प्रकार से पूछ सकता है, या तो प्रेक्षण विधि नहीं पूछेगा तो अवलोकन विधि पूछ लेगा, लेकिन इसकी इंग्लिश जो रहेगी ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सेम ही रहेगी, ठीक है। दोनों का हिंदी इसकी जो कि सिनोनिम्स इसकी पर्यायवाची है, लेकिन इसका इंग्लिश सेम ही आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड ही लिख के आएगा। तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रेक्षण विधि, अवलोकन विधि दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, किसी विषय या जो घटना का अवलोकन करके उस पर जो है निष्कर्ष निकालने की एक विधि होता है, यही आपका जो है प्रेक्षण विधि कहलाता है। प्रेक्षण विधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से लिखे हुए, जैसे कि प्रेक्षण विधि में जो है किसी घटना को जो है तब तक देखा जाता है तब जब तक कि जो है कोई पूर्व अभ्यास या जो है अंतर संतुष्टि नहीं मिल जाती है। मतलब जो है प्रेक्षण विधि जो होती है, इसको कब तक देखा जाता है, मान लो कोई घटना होगी, जब तक संतुष्टि नहीं मिल जाता है कि यह सही है भैया ये गलत है, तभी आप उसका निष्कर्ष कर पाओगे। तो जब तक इसमें जो है सभी जानकारी इकट्ठा नहीं हो जाती हैं, तब तक जो है इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें ये तब तक जो है ये चलता रहता है प्रेक्षण विधि। फिर देखिएगा दूसरा इसका बिंदु है, प्रेक्षण विधि में किसी जो उद्देश्य से फिर जो है प्रणाली के व्यवहार कि किसी जो है खास पहलू पर जो ध्यान दिया जाता है। और प्रेक्षण विधि में जो है किसी घटना का अध्ययन करके उस पर जो है पूरी आबादी के लिए जो निष्कर्ष निकाला जाता है। और प्रेक्षण विधि में आंकड़ों का जो है सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया जाता है। और प्रेक्षण विधि से प्राप्त जो निष्कर्ष होता है वो जो है सामान्यीकरण जो है किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा, इसको अब लिख के रख लो, ठीक है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी जो है व्यक्ति के उसके शारीरिक स्वरूप,
उसका व्यवहार और जो अन्य प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में धारणा बनाना और निर्णय लेना, यही आपका जो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है कपड़ों से ही पता चल जाता भैया विद्वान है, अमीर है, तो उसके शारीरिक स्वरूप को देखकर, उसके जो है व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा है उसको देखकर, या फिर अन्य कोई प्रत्यक्ष विशेषताओं को देखकर उसके आधार पर व्यक्ति के बारे में जो है एक धारणा बनाना कि अमीर होगा, ये कैसा होगा, पहले ही निर्णय ले लेना। ठीक है, एक विचार ऐसे ही दिमाग में बन जाता। आपने देखा होगा, किसी को भी देखा होगा व्यक्तियों के, क्योंकि यार ये अमीर हो सकता है, ये गरीब हो सकता है, धारणा बन जाती है मन में। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। एक जो है मानसिक प्रक्रिया है, ये क्या है, एक मेंटल आपकी प्रोसेस है। इतनी आपकी परिभाषा लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है, इस प्रक्रिया में जो इंद्रियों से मिली जानकारी को संगठित करके ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता हासिल जो है इसमें की जाती है। और प्रत्यक्षीकरण के जरिए जो है हासिल होने वाले ज्ञान को साविकल्प प्रत्यक्ष जो है कहा जाता है। और प्रत्यक्षीकरण में जो है संवेदन से हासिल ज्ञान में अर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण में जो है अर्थ होता है। और जो है व्यक्ति अपने मानकों और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर किसी वस्तु का जो प्रत्यक्षण करता है, और जिसे जो है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण जो है कहा जाता है। और फिर अगला पॉइंट है कि जो है व्यक्ति के अपने बारे में मनोवृत्ति को जो है आत्म प्रत्यक्षीकरण जो है कहा जाता है। इतना आपको जो है लिखना पड़ेगा। फिर आपका है सामाजिक जो है संज्ञान किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सोशल जो है कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में जो है आपको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर, तो इसके बारे में समझेंगे। फिर अभिवृत्ति के जो है निर्माण के जो इसके कारक हैं आपको बताना है। फिर आपका है समाज उपयोगी व्यवहार को में जो है व्यक्तिगत कारकों की क्या विवेचना है आपको बताना है, करना है। फिर गुणारोपण के नियम आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दर्शक जो है प्रभाव क्या है। फिर आपका है समूह जो है सशक्तता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को हम समझेंगे। सबसे पहले जो है सामाजिक अनुभूति क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसी की एक ब्रांच है, और जो अध्ययन करती है कि जो है लोग सामाजिक जानकारी को जो है कैसे समझते हैं, व्याख्या करते हैं और उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं। तो यही आपका जो है सामाजिक अनुभूति होती है। तो प्रक्रिया का मतलब यह होता है जो ये, क्योंकि ये उसी की एक ब्रांच है मनोविज्ञान की, तो एक क्या है जो अध्ययन करती है कि लोग जो है सामाजिक जानकारी को कैसे समझते हैं, जो समाज की जानकारी है उसको व्यक्ति कैसे समझते हैं। ठीक है, और कैसे उसकी व्याख्या करते हैं और फिर क्या उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक अनुभूति कहलाता है। और यह जो है मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंस एक हिस्सा है, उसका पार्ट है। और जो है लोग एक दूसरे के साथ जो है कैसे बातचीत करते हैं, ये भी जो है इसी के अंतर्गत जो है आता है। फिर देखिएगा अभिवृत्ति निर्माण का जो है मतलब क्या होता है आपको बताना है। अभिवृत्ति निर्माण, तो ये जो है किसी व्यक्ति की किसी जो है घटना, व्यक्ति, आदर्श के प्रति रवैया जो विकसित करना, यही जो है अभिवृत्ति जो है निर्माण कहलाता है। और अभिवृत्ति जो है व्यक्ति के विचार, उसके व्यवहार, उसके भावनाओं को जो है आकार देता है, और जो है या किसी व्यक्ति के जो है अंतर्मन और उसके बाहरी वातावरण के बीच जो है सेतु का एक काम करता है। इसके बहुत सारे कारण है अभिवृत्ति निर्माण की, जैसे कि सामाजिक तुलना, व्यक्तिगत जो है अनुभव, सांस्कृतिक और जो है सामाजिक मानदंड, शिक्षा, मीडिया एक्सपोजर, परिवार, मित्र, सहकर्मी, स्कूल, कॉलेज जो है शैक्षिक संस्थान, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। अभिवृत्ति जो है इसके प्रकारों की बात करें तो जो है रुचि अरुचि इसके प्रकार हो जाएंगे, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, इसके प्रकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा कि प्रो सोशल व्यवहार क्या है। क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ये। प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्या है, एक स्वैच्छिक क्रिया है। ये क्या है, एक स्वैच्छिक क्रिया है जिसका उद्देश्य होता है दूसरे जो है पूरे समाज की मदद करना। इसका उद्देश्य क्या रहता है, दूसरे व्यक्ति की मदद करना या फिर पूरे समाज की मदद करना। यही आपका जो है प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। और इसमें जो है दया, करुणा और जो है साझा करने के कार्य इसमें जो है शामिल हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं प्रो सोशल व्यवहार के, जैसे कि मदद करना, किसी व्यक्ति को जो है किसी कार्य में मदद करना, जैसे कि स्कूल जो है असाइनमेंट, और साझा करना, जैसे कि दोस्तों के साथ जो है आप खेल रहे हैं, ठीक है, किसी के पास खिलौना नहीं है कोई, तो उसको भी उसमें साझा करना, किताबें एक दूसरे को देना, ये भी जो इसके
उदाहरण हैं। और दान जैसे होगा किसी जो है उद्देश्य के लिए जो धन का जो है समय दान करना, ये भी जो है इसका एग्जाम्पल है। स्वयं सेवा और जो है सहयोग, देखभाल दिखाना और जो है अच्छे शिष्टाचार का प्रयोग करना, ये सभी इसके जो एग्जाम्पल है। इतना आपको लिख देना है। फिर आपका है क्वेश्चन, गुणारोपण का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो गुणारोपण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर उसके जो है लक्षणों का अनुमान लगाया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, गुणारोपण कहलाता है। ये क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, व्यक्ति किसी के साथ जो बोलता है बैठता है, तो उसके आधार पर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो उसके आधार पर से उसके गुणों का जो है हमें ज्ञात हो जाता है कि उसके व्यक्ति के कितने एबिलिटी हैं। तो यही आपका क्या है, गुणारोपण आपका कहलाता है। और गुणारोपण से जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार के जो है कारकों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो है गुणारोपण के कुछ जो है इसके नियम हैं, जैसे कि जो है किसी जो है व्यक्ति के व्यवहार या कुछ जो है पहलुओं का जो इसमें जो है अवलोकन करना होता है। और जो है उन व्यक्तियों के लक्षण का जो अनुमान लगाना होता है। और उस जो है व्यक्ति का स्थायी जो है स्वभाव और लक्षण जैसे कि यह जो है पता लगाना इसमें शामिल है। और उस जो है व्यक्ति का सामान्य जो है विशिष्ट व्यवहार का जो है क्या कारण है या कैसे पता लगाना। और यह जो है पता लगाना कि जो है कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये भी जो इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि व्यवहार की व्यक्ति जो होता है, मान लो ज़्यादा किसी के साथ जो है अच्छे से रह रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका बिहेवियर ही हो सकता है लालच में उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो। ठीक है, उसको जो है झांसे में ले रहा हो, तो ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसको हम दर्शक प्रभाव कहते हैं, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ये क्या है, एक सामाजिक जो है मनोवैज्ञानिक एक घटना है। ये क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना है। और यह जो है तब होता है जब किसी जो है व्यक्ति को जो है मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन आसपास में मौजूद जो है लोगों की वजह से वह जो है मदद करने में असमर्थ रहता है। इसी को जो है हम दर्शक प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो एक्सीडेंट हो जाता है बहुत तेज़ी से, तो व्यक्ति जो घायल हो जाता है, तो वहाँ के लोग तो गुजरते हैं, देखते भी, लेकिन उसकी कोई भी जो है मदद करने के लिए नज़दीक नहीं पहुँचते हैं। यही आपका जो है दर्शक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं। मान लो आपके साथ आपने किसी पापा के साथ आपने गए, आप कह रहे कि पापा इसकी मदद करनी चाहिए, तो पापा कहेंगे तुम भी, कौन इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बनता है। ठीक है, यही आपको जो देखने को मिलता है, इसी को जो हम दर्शक प्रभाव कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। और जो है इस स्थिति में जो दर्शकों की संख्या जो है बढ़ने के साथ मदद करने की जो है संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ये आपका जो है दर्शक प्रभाव कहलाते हैं। इसकी बहुत सारी इससे संबंधित आपके यहाँ से कुछ बिंदु दिए हैं, जिससे कि दर्शक प्रभाव को समझने के लिए जो है कई इसके कारक इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो है आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो लोग यह मानते हैं कि कोई जो है और जो है मदद करेगा। और दर्शक प्रभाव से जुड़े कुछ उदाहरण, जैसे कि जो किसी व्यक्ति को जो है कार से टक्कर लगने पर भीड़ में मौजूद लोग जो है मदद नहीं कर पाते। भीड़ तो बटुर आते, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं उठता कि भैया चलो ले चलो उसको अस्पताल ले जाना है। तो यही आपका जो है दर्शक प्रभाव कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई जो है व्यक्ति बेहोश हो गया, ठीक है, उसके पास से गुजर रहे हैं, तो उसकी कोई मदद नहीं करना चाह रहा है। और सार्वजनिक रूप से जो है हो रहे जो है कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो उसका अनदेखा करते कहता है कौन उसमें जाए बिना फिर देगा हमको भी लग जाएगा। तो ये सभी जो इसके उदाहरण हैं, इस तरह से आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक जो है एकजुटता क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सामाजिक जो है एकजुटता क्या है, यह जो है वह सीमा है जिस तक जो है समूह के सदस्य जो है एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिबद्ध होते हैं और जो है सामान्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और यह जो एक गतिशील प्रक्रिया है जो समूह की जो है एकजुट रहने की प्रवृत्ति को जो है दर्शाती है। तो सामाजिक एकजुटता क्या है, इसमें जो है समाज के लोग जो है एक साथ मिलकर, ठीक है, किसी कार्य को करने का जो प्रयास करते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, एक सामाजिक जो है या फिर समूह जो है एकजुटता कहलाता है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। इसकी बहुत सारी विशेषता है समाज जो है समूह एकजुटता की, जैसे कि इसमें पारस्परिक जो है आकर्षण होता है। इसमें जो सदस्य जो है अपनी व्यक्तिगत जो है योग्यताओं के आधार पर एक दूसरे के साथ जो है काम करने के इच्छुक होते हैं। और जो है समूह गौरव भी होता है। सदस्य जो होते हैं इसमें जो है अपने समूह के प्रति जो है सकारात्मक जो इसमें दृष्टिकोण रहता है। और जो है समूह के प्रति जो है प्रतिबद्धता भी रहता है, इसमें आदर भी होता है। इस तरह सबको लिखना। फिर यहाँ से आपका जो है सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा।
या मैं आपको एमजे की यूपी का बता रहा हूँ। और दरअसल यूनिवर्सिटी झांसी में केवल जो है सेक्शन ए व सी आता है केवल, बस, ठीक है। बी तो उसमें आता ही नहीं मेरे हिसाब से। देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो, सामाजिक समूह से जो है आप क्या समझते हैं, और जो है इसके मुख्य जो है प्रकारों का भी आपको वर्णन करना है। सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप क्या होते हैं, इसके मेजर टाइप्स क्या होते हैं। फिर देखेंगे समूह जो है प्रभाव के अंतर्गत जो सामाजिक प्रभाव एवं जो है सामाजिक सरलीकरण की आपको विवेचना करना, तो ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक समूह क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सामाजिक समूह जो है दो या जो है दो से ज़्यादा लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से जो है बातचीत करते हैं और जो है एकता की भावना रखते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, एकता का भाव रखते हैं, यही आपका जो है सामाजिक समूह कहलाता है। और सामाजिक समूह जो है संस्कृत के जो है संचरण में अहम भूमिका निभाते हैं, और समाजशास्त्र में सामाजिक जो है समूहों का जो है अध्ययन इसमें बहुत अहम जो है माना जाता है। इतना लिख देना है। और सामाजिक समूह के बहुत सारे प्रकार, जैसे कि इसमें जो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, आंतरिक समूह, बाहरी समूह और संदर्भ समूह, औपचारिक संगठन, सभी इसके जो प्रकार हैं। और भी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे, जैसे कि सामाजिक समूह में लोगों के बीच जो है मानक जो है मानदंड, मूल्य और जो है इसमें जो है अपेक्षाएं होती हैं। और सामाजिक मूल्य में जो है लोगों के पास जो है सकारात्मक जो है रवैया होता है, कोई भी जो किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचता है। और हम बात करें सामाजिक समूहों में जो है लोगों के बीच जो है एकता की भावना होती है, और सामाजिक समूह के लोगों के बीच में जो है बातचीत होती है, और बीच में लेन देन भी होता है, और जो है इसमें जो है समानताएं होती हैं सभी के लोगों के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हुआ है, समूह जो है प्रभाव क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान में जो समूह जो प्रभाव होता है, इसका मतलब होता है कि जो है समूह के सदस्यों पर उसके आसपास के लोगों के विचार उस और भावनाएं और व्यवहार का असर होना, ये आपका जो है समूह प्रभाव कहलाता है। समूह प्रभाव जैसे कि इससे ही मतलब हो जाता है, आप जो है गांव में रहते हैं, ठीक है, तो गांव में जो है पड़ोस के लोग कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, गाली देते कैसे, तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे जो है सीखता जाता है। तो यही चीज़ होता है कि जो है समूह प्रभाव जो होता है, समूह के जो सदस्य होते हैं, इसमें समूह के सदस्य पर उनके आसपास के लोगों के विचार, उनकी भावनाएं और व्यवहार का असर होना। और जो समूह में रहने से लोगों को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसा कि जो समूह में रहने वाले लोगों को जो है उन लक्ष्यों को पाने में मदद मिलती है जो अकेले रहने पर जो है हासिल करना बहुत ही मुश्किल रहता है। कोई चीज़ हो जो समूह में हो जाता है, ग्रुप में काम करने से हो जाता है, वो अकेले आप करते रहो नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कोई काम करवाना हो सरकार के, अकेले जाओगे तो बाहर ही खड़े रहोगे। और यही चीज़ जब धरना दिया जाता है, जब सही लोग जाते हैं तो उसकी कार्यवाही की जो सुनवाई होती है, ठीक है। तो समूह बनाकर रहना और समूह में जो है किसी कार्य को करवाना ग्रुप बनाकर, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा भी है, और सभी के जो है समाज के हित के लिए भी कार्य होता है। इसमें जो है सभी की जो है भागीदारी भी होती है, सभी की जो है इसमें इसमें जो है कहीं ना कहीं विचार भी इसमें साझा किए जाते हैं, उसी के निष्कर्ष के आधार पर जो है कार्य किया जाता है समाज के प्रति। तो इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि जो है समूह में रहने वाले लोगों को उन लक्ष्यों को पाने में मदद मिलती है जो अकेले रहने में जो है हासिल करना मुश्किल होता है। और समूह में रहने से जो है लोगों को आत्मसम्मान की भावना भी मिलती है, और जो है समूह में रहने से लोगों को सामाजिक एकीकरण का जो है फायदा भी मिलता है। और समूहों में रहने से लोगों को जो है उन नुकसानों से जो है बचा जा सकता है जो अकेले में रहकर हो सकते हैं। और समूह में रहने से जो है लोगों को अपने ज्ञान निर्णय को जो है साझा करने में मौका भी मिलता है। और समूह से रहने में लोगों से जो है सामूहिक आत्मसम्मान को जो है बढ़ावा भी जो है इससे मिलता है। समूह से क्या होता है भैया, कोई आपको जो है मारने आया तो समूह के लोग होंगे तो आपकी मदद करेंगे, अकेले रहोगे तो भैया पीटे जाओगे, कोई पीट के चला जाएगा। तो ये भी इसका एक प्रकार का लाभ ही होता है। अगला देखो कि पूर्वाग्रह, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। इसके प्रकार क्या ये भी हम समझेंगे। आक्रामकता, आक्रामकता के बारे में समझेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विवेचना करना है, इसकी थ्योरी क्या है। फिर आपका है अंत व्यक्तित्व, अंत व्यक्तित्व जो आकर्षण होता है जिसको हम इंटरपर्सनल जो है अट्रैक्शन कहते हैं, ये क्या होता है, इसके जो निर्धारक हैं भी हम समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे अभिवृत्ति जो है परिवर्तन की मुख्य जो है निर्धारकों का वर्णन करना है, हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्वाग्रह, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि पूर्व
पहले का कोई अनुमान लगा लेना, ठीक है, किसी के बारे में, ये आपका पूर्वाग्रह कहलाता है। यहाँ से लिखा भी हुआ है, किसी व्यक्ति या जो एक चीज़ के बारे में पहले ही राय ले लेना, राय बना लेना फिर ले लेना, यही आपका जो है पूर्वाग्रह कहलाता है। यह राय जो है तथ्यों या जो है तर्क पर आधारित नहीं होता है, मतलब बिना कोई तथ्य के लिए किसी व्यक्ति को आप देखो कह दो कि यार ऐसा है, उसका कोई भी आपके पास पूर्व आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जो है आप किसी गांव में जाओ, ठीक है, बिना लोगों से पूछताछ किए, बिना जानकारी उसके बारे में की, ऐसे ही आप बता दो कि भैया ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, उसके लक्षण अच्छे नहीं फिर अच्छा व्यक्ति है, ऐसे ही बता दो, तो यही क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। बिना इसके बारे में जानकारी किए बिना ऐसे ही निर्णय ले लेना। तो इतना आपको लिख देना है, किसी व्यक्ति या जो है चीज़ के बारे में पहले ही जो है राय बना लेना, यही आपका जो है पूर्वाग्रह कहलाता है। यह जो है राय तथ्यों या जो है तर्क पर आधारित नहीं होती है, बल्कि मान्यताओं और जो है अनुमानों, इससे अनुमान लगा सकते हो कि व्यक्ति यहाँ कैसा होगा, ठीक है, ये अनुमान पर आधारित होता है। और जब पूर्वाग्रह के कई कारण जो है कारण, जैसे कि व्यक्ति के बारे में जो है अतार्किक और जो है अनुचित तरीके से जो निर्णय लेना, यह जो है पूर्वाग्रह कहलाता है। फिर देखो मनोविज्ञान में जो है आक्रामकता क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आक्रामकता जो होता है दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, ठीक है, यही जो है आक्रामकता कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से जो है नुकसान पहुंचाने का इरादा रखना, यही आपका जो है आक्रामकता कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर सेम टू सेम, तो यही आपका जो है आक्रामकता कहलाता है। इस ये जो है कई तरह का हो सकता है, जैसे कि ये भावात्मक भी हो सकता है, आवेग जो है आवेगपूर्ण भी हो सकता है, और जो है साधनात्मक भी हो सकता है, संज्ञानात्मक भी हो सकता है। आक्रामकता को जो है हिंसा से अलग माना जाता है। आक्रामकता जो होता है इसको हिंसा से अलग माना जाता है, लेकिन ये हिंसा का ही एक रूप होता है। ये क्या होता है, हिंसा का ही एक रूप होता है। मान लो आप बैठे हो आराम से, कोई आए आपको पीटने लगे, तो ये क्या है, ये आक्रामकता है। इसके बहुत सारे इसकी परिभाषा लिखी हुई, जैसा कि जो आक्रामकता जो है एक वास्तविक व्यवहार है, या जो है जानबूझकर जो है उद्देश्य की पूर्ति इसमें होती है। आक्रामकता का मकसद होता है दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। ये क्या होता है, आक्रामकता का मतलब क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, यही आक्रामकता कहलाता है। और आक्रामकता में जो है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है अवांछित नुकसान पहुंचाया जाता है। और जो आक्रामकता होता है इसमें शारीरिक और जो अशारीरिक दोनों प्रकार का जो है नुकसान हो सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि कोई मुक्का आपको मार दे, ठीक है, बिना कुछ कहे, और जो है मौके कोई गाली दे दे, आपको जा रहा कोई गाली देने लगे, तो ये भी क्या है, आक्रामकता है। मतलब किसी न किसी तरह से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाओ, आक्रामकता ही कहलाएगा। किसी व्यक्ति को बदनाम कर दो, किसी व्यक्ति को जो है डरा दो, तो ये सब जो है आक्रामकता ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अव्यक्तित्व जो है इंटरपर्सनल जो है अट्रैक्शन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा। अंत व्यक्तित्व आकर्षण क्या है, दो लोगों के बीच पसंद का होना और उसके लंबे समय तक एक दूसरे से जो है जुड़ा रहना, यही जो है एक दीर्घकालीन संबंध होता है। इसी को हम जो है अंतर व्यक्तित्व जो है आकर्षण कहते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह के लिए जब जाते हैं तो इसमें यही चीज़ तो होता है कि जो है एक दूसरे को जो है पसंद करते हैं और उसका जो है लंबे समय तक दूसरे से जो है जुड़े रहना, यही आपका जो है अंतर व्यक्तित्व कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर अंतर व्यक्तित्व जो होता है आकर्षण, ये जो होता है ये पारस्परिक आकर्षण का एक रूप होता है। और पारस्परिक आकर्षण का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो है किसी दूसरे को जो है कितना पसंद करना, ठीक है, यही आपका होता है पारस्परिक आकर्षण। पारस्परिक आकर्षण भी एग्जाम में पूछ सकता है। पारस्परिक और जो है अंतर व्यक्तित्व आकर्षण दोनों एक दूसरे से बहुत जो है करीब ही एकदम है, रिलेटेड है एकदम है। तो अब ये भी परिभाषा लिख दोगे तो काम चल जाएगा। पारस्परिक जो आकर्षण होता है ये जो है दो लोगों के बीच एक जो है शक्ति का काम करता है और जो उन्हें जो एक दूसरे की तरफ जो है खींचता है। क्या है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन जो है बॉडी अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि सुंदरता हो सकता है, किसी को आप देखो हाँ बहुत सुंदर है, एक अट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, प्यार हो जाए जिसको हम कह सकते हैं। तो यही क्या है, यही पारस्परिक आकर्षण कहलाता है, अट्रैक्शन कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भी, कैली के जो है गुणात्मक सिद्धांत पर आपको जो है प्रकाश डालना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम देखेंगे समाज मनोविज्ञान के जो स्वरूप, इसके क्षेत्र की विवेचना करना, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा H नंबर का। चलो देखो फिर, जॉर्ज जो है कैली ने जो व्यक्तिगत निर्माण सिद्धांत के मुताबिक जो है हर जो है व्यक्ति को अपनी मानसिक योजनाएं होती हैं। जो आपके जो कैली हैं
ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकर हैं, इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति की जो है अपनी एक मानसिक योजनाएं होती हैं और ये योजनाएं जो है लोगों की जो है भावनाओं, मानसिक स्थिति को जो है प्रभावित करती हैं और इन योजनाओं की जो है मदद से लोग जो है घटनाओं का अनुमान लगाते हैं और उसकी जो है वास्तविकता को जो है समझते हैं। यही इनके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इन्होंने जो है गुणारोपण का जो है सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। और ये जो है गुणारोपण जो सिद्धांत होता है दूसरे के व्यवहार को जो है समझना, और गुणारोपण सिद्धांत के मुताबिक दूसरे के व्यवहार के जो है कुछ पहलुओं का जो है अवलोकन करके उसके लक्षणों का जो अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन है समाज मनोविज्ञान क्या है, सोशल जो है साइकोलॉजी क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है मनोविज्ञान की एक ब्रांच, उसी की एक शाखा है जिसका मकसद यह समझना है कि जो है जो सामाजिक वातावरण है और जो मनुष्य का जो वातावरण है एक दूसरे से को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक जो पारस्परिक संबंध होता है, अब ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सामाजिक वातावरण और जो मानव वातावरण होता है एक दूसरे के पारस्परिक जो संबंध होता है इसमें, इसी को जो है मनोविज्ञान कहते हैं, समाज मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी आप लिख सकते हो। इस जो है या जो इस बात पर आधारित विज्ञान अध्ययन है ये वैज्ञानिक कि जो है लोगों की जो है सोच, लोगों की भावनाएं और जो है व्यवहार सामाजिक वातावरण को जो है प्रभावित होते हैं उसी से, और जो है बदले में जो है सामाजिक वातावरण भी जो है इनसे जो है प्रभावित होता है, ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। फिर देखिएगा सामाजिक मनोविज्ञान से जो है सामाजिक कुछ यहाँ से बिंदु दिए हैं, जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है प्रयोग, सर्वेक्षण और जो है अवलोकन जैसे कि जो शोध विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक जो है अवस्थाओं और सामाजिक जो स्थितियों के बीच जो है संबंधों का अध्ययन करते हैं इसमें। और सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं और जिसमें जो है हम व्यक्तियों के विचार, व्यक्तियों की जो है भावनाएं और उसके व्यवहार का जो इसमें अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक जो है मनोवैज्ञानिक सामाजिक अंतःक्रियाओं को जो है प्रभावित करने के कई सारे कारकों का इसमें भी जो है अध्ययन किया जाता है। फिर लास्ट में क्वेश्चन एक मैंने इसमें ऐड किया है, स्कीमा किसे कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा, स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा, इसको भी नोट जो है याद करके जाइएगा। ये क्या है, एक मानसिक जो ढांचा है। स्कीमा क्या एक मानसिक ढांचा है जो लोगों को जो है नई जानकारी को समझने, उसकी व्याख्या करने में जो है मदद करता है। और स्कीमा जो पिछले अनुभव पर आधारित होती है और जो इनका उपयोग जो है यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि नई जो है स्थितियों में क्या यह उम्मीद की जाए। यही आपकी जो है स्कीमा कहलाती है। स्कीमा क्या है, स्कीमा की हम सरल शब्दों में बात कर लें, एक ये मानसिक प्रक्रिया होती है, फिर उसकी जो है मेमोरी होती है। मेमोरी भी कह सकते हो कि हमने पहले कुछ किया स्कीम, ठीक है, उसी का आप आकलन आप करो कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन आप याद कर लेते हो, आप जब पेपर देने जाते हो उसी समय का आप समझ लो, आप जो है रात को याद करके गए, ठीक है, पेपर देने गए, एग्जाम में बैठे, आप सोच रहे हैं हाँ ये मैंने इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर दिमाग का भी इस्तेमाल करते, तो यही जो है स्कीमा कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक मानसिक ढांचा है जो लोगों को जो है नई जानकारी को समझने, ठीक है, और उसकी जो है व्याख्या करने में मदद करता है। और जो है स्कीमा जो पिछले अनुभव पर आधारित होती है। ऐसी बात नहीं है कि नई जानकारी को समझने में मदद करता, बल्कि जो पिछली जानकारी है उसके अनुभव पर जो है आधारित ही जानकारी हो सकती है। इस तरह से आपको इसको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कीमा जो है कैसे काम करती है। स्कीमा जो है एक मानसिक जो है शॉर्टकट है जो लोगों की जो है बड़ी मात्रा में जानकारी को जो है व्यवस्थित करने और उसकी व्याख्या करने में जो है मदद करती है। स्कीमा का उपयोग जो है लोगों, स्थानों, वस्तुओं जो घटनाओं को जो समझने के लिए किया जा सकता है। स्कीमा इस बात को जो प्रभावित कर सकती है कि लोग जो है किस पर जो है ध्यान देते हैं और नए जो है ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं। स्कीमा जो है लोगों को जो है दुनिया को समझने और जो है जानकारी को जो समझने में जो है मदद करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है अनुरूपता किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुरूपता, जब कोई व्यक्ति जो है समूह में शामिल होने के लिए अपने विचारों या जो है व्यवहार में बदलाव करता है तो इसे ही जो है हम सामाजिक अनुरूपता कहते हैं। सामाजिक अनुरूपता किसे कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है आपके। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल होने के लिए अपने विचारों और जो है व्यवहार को बदलता है, यही आपका जो है सामाजिक अनुरूपता कहलाता है। और सामाजिक अनुरूपता प्रभाव एक जो है रूप है, उसी का एक जो है रूप है, या जो है सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। और सामाजिक जो है अनुरूपता में लोग जो है समूह के मानदंडों के मुताबिक अपने जो है व्यवहार में जो है चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो है सामाजिक सरलीकरण क्या है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंस सकता है।
तो सामाजिक सरलीकरण जो है सीखने की एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिससे जो है व्यक्ति सामाजिक जो है भूमिकाओं को जो है निभा पाता है। यही आपका जो है सामाजिक सरलीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो अपनी सामाजिक जो भूमिकाएं होती है इसके माध्यम से उन सभी जो है भूमिकाओं को निभा पाता है। ये आपका जो है सामाजिक सरलीकरण कहलाता है। सामाजिक सरलीकरण के जरिए जो है व्यक्ति जो है समाज के रीति रिवाज, समाज का जो व्यवहार होता है, इसके गतिविधियों को जो है सीखता है और इस प्रक्रिया में जो है वह जैविक अस्तित्व से जो है सामाजिक अस्तित्व में जो है बदलता है इसको। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे कि जो है सामाजिक स्थिरता के जरिए जो है व्यक्ति संस्कृति को जो है अपनाता है, उसकी जो कल्चर होती है उसको अपनाता है और जो है इसी के जरिए जो है व्यक्ति जो है समाज के विभिन्न जो व्यवहार होते हैं इसको भी सीखता है और जो है जो समाज में रीति रिवाज होते हैं इसको भी सीखता है। इसमें जो है व्यक्ति समाज की जो गतिविधियाँ होती है इसको भी सीखता है और जो है व्यक्ति समाज की विभिन्न जो व्यवहार होते हैं उसको भी जो है सामाजिक सरलीकरण के माध्यम से सीखता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई भी लंबी क्लास भी नहीं है। इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा और जो एक मैंने साइकोलॉजी क्लास ऑलरेडी मैंने करा रखी है उसको भी एक बार जरूर आपको देख के ही जाइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।